तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनवर रज़ा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज से हम डेली क्लास लेंगे। रोज़ाना एक क्लास आप लोगों के लिए आ जाएगी। और मैंने शुरुआत की है राजस्थान का इतिहास, और लगभग मैं इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, अपन सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से संबंधित ही बात ही करेंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी जो बेकार चीज़ है जिसका आपके कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, उसे नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं कि इतिहास क्या है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से घटित घटनाओं को इतिहास कहा जाता है। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। और जो इतिहास शब्द है ये हिस्टोरिया से बना है। हिस्टोरिया से हिस्ट्री, जो कि ग्रीक भाषा का है, और इसका अर्थ होता है शोध से प्राप्त ज्ञान। यानी कि शोध से प्राप्त ज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास। और दोस्तों, हिस्टोरीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करते हेरोडोटस। हेरोडोटस अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इस शब्द का, हिस्टोरीज शब्द का सबसे पहले उल्लेख करते हैं। इसलिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, विश्व में। ओके। भारत में इतिहास का जनक दोस्तों वेद व्यास को कहा जाता है। राजस्थान में इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है, जिन्हें हम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। ओके। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों, इन तीनों भागों की विशेषताएं देख लो। यहाँ तीनों भागों में देखो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिलते। साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन लिखित प्रमाण नहीं मिलते। इसके अंदर पाषाण काल आ जाता है दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल के अंदर सभ्यताएं राजस्थान की गणेश्वर और आहड़ सभ्यताएं। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों, तो आद्य ऐतिहासिक काल में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और दोस्तों लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ठीक है, ये इनके लिखित प्रमाण तो है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है दोस्तों। उसके बाद बात की जाए आप लोगों के दोस्तों ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लिखित प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, और उन्हें पढ़ा भी जा सकता है। जैसे कि महाजनपद काल। और सभ्यताओं में बात की जाए राजस्थान की बेराट सभ्यता। दोस्तों, ये क्रम होता है दोस्तों एक स्टडी करने का। इतिहास को सबसे पहले पढ़ा जाता है पाषाण काल, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, लेकिन अपन को राजस्थान की सभ्यताओं को इस हिसाब से पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं को 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, और 4 वीडियो आएगी। सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता और लोह युगीन सभ्यता। आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है पाषाणकालीन सभ्यता। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कालीबंगा का अर्थ है, ये आपको आंसर देना है कमेंट के अंदर। काली चूड़ियाँ व काले बर्तन, काली चूड़ियाँ एवं काले रंग से चित्रित बर्तन, काली चूड़ियाँ एवं मिट्टी के बर्तन। इसका आंसर आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के थोड़ा बहुत बता के रखा है पाषाण काल। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांट के रखा है: पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण, जिसे नवपाषाण भी बोलते हैं। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, मध्य पाषाण काल में कृषि का तथा पशुपालन का आविष्कार हुआ था। ठीक है, और उत्तर पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। ओके। धातु युग में ताम्र, पाषाण और कांस्य, और उसके बाद आप लोगों के लोह। ठीक है, तो उत्तर पाषाण यानी कि नव पाषाण तथा ताम्र पाषाण के बीच में इसको ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। मतलब इधर तो वो ताम्र युग और इधर पाषाण, तो नव पाषाण काल और ताम्र युग को क्या बोलते हैं? ताम्र पाषाण काल। और ये कांस्य युगीन हो गया और ये लोह युगीन हो गया। क्लियर दोस्तों? अब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। देखो, पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर या नव पाषाण। पूरा पाषाण के अंदर गोल पत्थर मिलते हैं, बेडोल पत्थर मिलते हैं जिन्हें पेबल्स बोलते हैं। मध्य पाषाण काल के अंदर नुकीले पत्थर मिलते हैं जिन्हें स्क्रेपर्स बोलते हैं। और उत्तर पाषाण के अंदर नुकीले भी मिलते हैं और हस्त कुठार मिलते हैं, जिसे हैंडेक्स, जैसे कुल्हाड़ी के प्रकार के। अब आ जाते हैं जो अपना मेन पॉइंट है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा पाषाण काल। दोस्तों, इसे पढ़ेंगे आज हम, जितना भी हमें टाइम लगे इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट
को जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी में पूरा पाषाण कालीन हस्त कुठार हैंडेक्स प्राप्त होते हैं। 1870 में सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजार जो कि कुल्हाड़ी हस्त कुठार है उस किसे प्राप्त हुए, सीए हेकट को। ये क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। कहाँ से? जयपुर तथा इंद्रगढ़ बूंदी से, जो वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। 1908 में सेटन कार को पूरा पाषाण कालीन वस्तुएं जैसे कि हस्तकुटार झालावाड़ से प्राप्त होती है दोस्तों। झालावाड़ के अंदर दोस्तों चंद्रावती से प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों बीए ओलचिन को जालोर व पश्चिमी राजस्थान में लूनी नदी के किनारे कुछ पूरा पाषाण कालीन वस्तुएं मिलती है। तो 3 व्यक्ति हो गए, एक तो सीए हेकेट हो गया दोस्तों, और एक हो गया सेटनकार, और एक हो गया बी ओलचिन। ये याद रखना, इन तीनों को ही पूरा पाषाण कालीन वस्तुएं मिलती है। और दोस्तों पूरा पाषाण कालीन जो स्थल है देख लो, जैसे कि जायल नागौर, ओके, जायल नागौर, डीडवाना कुचामन जो कि नागौर, मंडफिया चित्तौड़गढ़ ये भी पूरा पाषाण कालीन स्थल है। पिंडलिया जयपुर ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है। भानगढ़ डिंगरिया ये अलवर का पूरा पाषाण कालीन स्थल है। बूढ़ा पुष्कर ये अजमेर का पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और होकरा ये अजमेर का पूरा पाषाण कालीन स्थल है। और पूरा पाषाण में दोस्तों क्या हुआ था? आग का आविष्कार। तो ये सारे इंपोर्टेंट जो भी आपको दिख रही है सबको याद रखना है आप लोगों को। जायल, डीडवाना, मंडफिया, पिंडलिया, भानगढ़ डिंगरिया, बूढ़ा पुष्कर और होकरा ये सब पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अब अगला है दोस्तों पूरा पाषाण, अगला जो आया पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण। तो दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण कालीन स्थल है। मध्य पाषाण काल में पूरा पशुपालन स्टार्ट हो गया था, आग का प्रयोग होने लग गया था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था, लेकिन आग का प्रयोग कब हुआ? मध्य पाषाण काल में। आवास बनाने लग गए, परिवार के साथ रहने लग गए, खाद्य संग्रहण करने लग गए, अंत्येष्टि क्रियाएं करने लग गए थे दोस्तों। पहली जो सभ्यताएं आती है सबसे इंपॉर्टेंट वो है बागोर भीलवाड़ा। नदी कौन सी है दोस्तों? कोठारी नदी के किनारे खोज करता है वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र। इसका उत्खनन किया है एलवी लेसनिक के द्वारा उत्खनन किया गया है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? बागोर से। तथा कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? बागोर से ही। प्रमुख औजार कौन कौन से मिले हैं? तो दोस्तों मछली मारने, किसको मारने के? मछली मारने के, छेद करने, चमड़ा छिलने, शिकार करने के प्रमुख औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बागोर से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। तांबे के उपकरण, तांबे की सुई छिद्र वाली प्राप्त हुई है यहाँ से दोस्तों। उसके अलावा देखा जाए तो मित्र शरीर, जो मृत शरीर है दोस्तों, मृत शरीर को घर में दफनाना तथा उसके साथ में बर्तन, खाद्य पदार्थ तथा कुछ उपकरण प्राप्त हुए। जो इंसान मर जाता था तो उसको घर में ही दफना दिया जाता था तथा उसके साथ में बर्तन, खाद्य पदार्थ और उपकरण रख देते थे, मतलब कि वो सोचते कि ये इंसान दोबारा जिंदा होगा। तो पुनर्जन्म में विश्वास था दोस्तों मध्य पाषाण कालीन लोगों का, ठीक है। और आदिम संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा गया है? तो बागोर सभ्यता को। अगली जो सभ्यता है मध्य पाषाण काल की वो है बेराट सभ्यता। बेराट कोटपुतली भरोड़ जयपुर के अंदर है दोस्तों। प्राकृतिक गुफाओं में सर्वाधिक शिल्प चित्र मिले, मतलब पत्थर पर बहुत सारे चित्र मिले, इसलिए बेराट भी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। उसके अलावा बेडच नदी घाटी और लूनी नदी घाटी के किनारे तथा चंद्रावती झालावाड़ में एक पूरा मध्य पाषाण कालीन जो स्थल प्राप्त हुए। देखो मध्य पाषाण कालीन स्थल प्राप्त हुए, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है पाषाण काल के अंदर तीसरा पार्ट उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। यहाँ इस समय पहिए का आविष्कार हो गया था, लोग कृषि करने लग गए थे, जादू टोना, तंत्र साधना, अग्नि से पकाकर भोजन खाना, ठीक है, भोजन रखना इत्यादि क्रियाएं देखने लग गए थे। तो प्रमुख सभ्यताएं देख लो, जैसे कि तिलवाड़ा नव पाषाण काल की सभ्यता है जो कि बालोतरा में है, या फिर आप लोगों के बाड़मेर के अंदर है तिलवाड़ा सभ्यता। बाड़मेर नदी कौन सी है दोस्तों? तो लूनी नदी के किनारे हैं। उत्खनन 1967, ठीक है, 1966-67 में पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग है उनके द्वारा किया गया था। यहाँ क्या क्या मिला है? तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर से तो लाल मृदबाण, सिलबट्टा, चौक पर बने स्लेटी मृदबाण मिले, जली हुई हड्डियां मिली है, 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले, मतलब 5 मकानों के 5 आवास स्थलों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के एक अग्निकुंड भी मिला है दोस्तों, ये एक अग्निकुंड मिला है। और मानव मस्ती भस्म, ठीक है, मानव अस्थि का भस्म मिला है और पशु की अस्थि मिली है, मतलब कि मानव अस्थि का जो भस्म है वो मिला है दोस्तों। अग्निकुंड जहाँ होता है ना दोस्तों, अग्निकुंड के आसपास मानव अस्थि का भस्म तथा पशु की अस्थि मिली है दोस्तों, ठीक है, या मानव बलि या पशु बलि देने के प्रमाण मिलते हैं। उसके अलावा दोस्तों
भरणी टोंक के अंदर है दोस्तों, ये भी नवपाषाणकालीन सभ्यता है। जहाजपुर भीलवाड़ा नवपाषाणकालीन सभ्यता है दोस्तों। झर जयपुर ग्रामीण, ये भी आप लोगों की नवपाषाणकालीन सभ्यता है। अन्य पाषाणकालीन प्रमुख सभ्यताएं देख सकते हैं अपन। बांका गांव, बांका गांव भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों राज्य की पहली अलंकृत गुफा, यहाँ पर डिजाइनदार गुफा कहाँ मिलती है? बांका गांव भीलवाड़ा में। अगली है दोस्तों गरदड़ा बूंदी, यहाँ पर छाजा नदी के किनारे प्रथम बर्ड राइटर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देश की पहली पुरामत्व की पेंटिंग है और प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य भी कहाँ से मिले हैं? गरदड़ा बूंदी से। उसके अलावा दोस्तों आलनिया है, तिपटिया है, भानपुरा, ये सब तीनों सभ्यताएं आप लोगों के कोटा में, आलनिया, तिपटिया, भानपुरा, कोटा से सभ्यताएं मिली है। उसके अलावा दोस्तों दर जो कि भरतपुर की सभ्यता है, ठीक है, यहाँ से व्याघ्र, बारह सिंगा, सूर्य तथा मानव आकृति का चित्र मिला है दोस्तों, दर भरतपुर से। उसके अलावा दोस्तों है हरसोरा, ये अलवर की सभ्यता है, पाषाण युगीन, नवपाषाण युगीन। डड्डीकर, ये भी अलवर की है दोस्तों, नवपाषाण युगीन। सोहनपुरा, ये नीम का थाना जो कि आप लोगों के सीकर में है, वहाँ से ये सभ्यता मिली है आप लोगों के। तो दोस्तों ये जो सभ्यता है ये आप लोगों के पाषाण युगीन सभ्यताएं, जिसे 3 भागों में बांटकर आप लोगों ने देखा है, ठीक है, हमने देखा है। पहला आप लोगों ने देखा है पूरा पाषाणकालीन स्तर, फिर मध्य पाषाणकालीन स्तर, फिर देखा है आप लोगों ने उत्तर पाषाणकालीन स्थल। अगली वीडियो में दोस्तों हम ताम्र युग पढ़ेंगे। आई होप वीडियो थोड़ी बड़ी है, लेकिन दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों को। और दोस्तों वीडियो में क्या कमी है वो भी बता देना कमेंट में। थैंक यू सो मच।